अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कोई पेशन गोई नहीं है बल्कि एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन बदकिस्मती से हमें इसका एहसास नहीं है। तकरीबन तमाम ममालिक इस वक्त अपनी अपनी फ़ौजी ताकत को बढ़ाने और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते चलें कि आप हमारे इस चैनल अफलातून चौधरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई अपलोड की जाने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। लेकिन उस बहरान की तरफ लोगों की तवज्जो ही नहीं दिलाई जा रही जो सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी के बहरान की, जो बहुत जल्द सामने आने वाला है। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में मुस्तकबिल में होने वाली जंगें पानी पर लड़ी जाएंगी, क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वक्त बहुत करीब आ चुका है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2050 तक दुनिया में पीने के पानी की शदीद कमी हो चुकी होगी। इस ख़तरे का सामना इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में हिमालय और अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग के नतीजे में कितने लोग बेघर हुए और कितने लाख जानवर मरे या शदीद मुतासर हुए। लेकिन बाद में आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों जानवरों की नस्ल ही ख़त्म हो गई। ऐसे ही अमेरिका में आग ने तबाही मचाई हुई है, जो कि आजकल फिर से लगी हुई है। फिर आए रोज़ सैलाब ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरा है, और इन सब चीज़ों के पीछे ग्लोबल वार्मिंग ही कार फरमा है। आप ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाइए कि सारी दुनिया के समंदर, दरिया और झीलें खुश्क हो जाएं, तो हरी भरी ज़मीन खुश्क और बेआबो गया वीराने में तब्दील हो जाएगी। ना बादल होंगे, ना कहीं बारिश बरसेगी। चाहे पानी को ज़ेरे ज़मीन टैंकों में ही ज़ख़ीरा क्यों ना कर लिया जाए। जब दरख्त ही नहीं रहेंगे तो हवा में ऑक्सीजन की मिक़दार इतनी कम हो जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने की वजह से दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। ये इस खौफनाक मुस्तकबिल की तस्वीर है जिसको कोई नहीं देख रहा और ना ही कोई सोचना चाहता है इसके बारे में। जिस बेदर्दी से हमारे यहाँ मीठे पानी को ज़ाया किया जा रहा है और इसे गाड़ियाँ और कुत्ते नहलाए जा रहे हैं, फिर आए दिन सैलाब की सूरत में पानी को ज़ाया होने दिया जा रहा है और इसे महफूज नहीं किया जा रहा। इसी तरह कारखानों और फैक्ट्रियों की बढ़ती हुई तादाद के नतीजे में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली नस्लें एक एक बूंद पानी को तरसेंगी। दुनिया में मौजूद कोरोना वायरस की वबा की तबाहकारियाँ हमने देख ली हैं, लेकिन यकीन करें कि पानी का बहरान इससे कहीं ज़्यादा तबाहकुन होगा। पिछले साल BBC ने एक रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया में तकरीबन 400 इलाके हैं जहां लोगों को शदीद आबी मसाइल का सामना है। इसकी वजूहात में आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा, गोश्त खोरी और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ हैं, जिनकी वजह से पानी के ज़ख़ायर में तेज़ी से कमी वाक़या हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस हवाले से मुनासिब इक़दामात ना उठाए गए तो पानी की वजह से लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे सियासी और इक़्तिसादी अफरा तफरी बढ़ने के नतीजे में जंग भी छिड़ सकती है। सर्वाइवल या बका इनकी ही होगी जो अपने पानी के ज़ख़ायर को दानिशमंदी से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें इजाफ़ा कर रहे हैं। जैसा कि चाइना, वो अपने हर नदी नाले पर डैम बनाकर मुस्तक़बिल में पानी को बतौर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर हिमालय के सिलसिले भी चाइना के पास हैं, जहां तिब्बत से बहुत सारे दरिया निकलते हैं और चाइना इन पर डैम बनाकर इनके बहाव को कंट्रोल करने की सलाहियत भी रखता है। ऐसे हालात में दुनिया भर के ममालिक को चाहिए कि आपस के दीगर इख्तलाफात को छोड़कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने और पानी के ज़ख़ायर को महफूज करने के लिए इक़दामात उठाएँ, वरना अंजाम हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को इन हालात और आफात से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।